हेलो बच्चों, मेरा नाम राम प्रवेश कुमार है। मैं क्लास 10th के मैथ पढ़ाता हूँ। जो कि आज चैप्टर कितना है? क्लास 10th का है। चैप्टर कितना है? 3 है। प्रश्नावली 3.3 पर आधारित क्वेश्चन होगा, ठीक है। जो कि आज देख ही लेते हैं। पहले इसके बारे में पहले जान लेते हैं, ठीक। इसमें पढ़ना क्या क्या है, इसमें दिया है कि जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसके लिए क्या हल होगा? अद्वितीय हल होगा, ठीक है। जब दूसरे नंबर में जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इसके लिए क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। और एक और है जो कि दिया है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इसका क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ठीक है। तो इसको हम समझा ही दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्लास 10th का है, ये मैथ है और प्रश्नावली 3.5 में है। इस पे इसमें एक नंबर क्वेश्चन में दिए कितना क्वेश्चन है? हाँ, इसमें 4 क्वेश्चन है जो कि आज हम पूरे तरह से सॉल्व कर देंगे और उसका इंट्रोडक्शन क्लास में मतलब उस पे आधारित क्वेश्चन भी बना देंगे और प्रश्नावली भी बना देंगे। लगभग ये हो सकता है आधा घंटा या 35 मिनट के आसपास का ये वीडियो हो सकता है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। एक नंबर में मान लीजिए हमारे पास एक नंबर में दिया है, एक वो आदमी है, एक हम हैं और एक मेरे बगल में एक और मान लीजिए इतना बड़ा है, जो एक दूसरे के बराबर नहीं ना है। हम लोग, ये इतना बड़ा है, मैं इतना बड़ा हूँ, तो ये मुझसे छोटे, तो ये हमारे से मेरे से बराबर में नहीं है, तो इसके लिए क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। जैसे मान लीजिए इसमें किस प्रकार से दिया रहेगा? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ठीक। जैसे में यहाँ पे हो गया 3 बराबर में है 5, ये एक दूसरे के बराबर है। ये 3 है, ये 5 है, 2 का अंतर है, ये ज़्यादा है और ये 2 कम है। इसी प्रकार से है, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए होता है एक अद्वितीय हल होता है, तो इसके लिए क्या होगा? इसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो लिखेंगे, तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसके लिए क्या होता है? अद्वितीय हल प्राप्त होता है। अब 2 नंबर में देख लीजिए, 2 नंबर में क्या होता है? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इसके लिए क्या हल होगा? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए होता है कोई हल नहीं। जैसे मान लीजिए एक हम है, एक और इतना बड़ा है और एक और इतना बड़ा है, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं ना है तीनों, तो 2 गो आदमी बराबर है। देख लीजिए, एक ये खड़ा लाठी हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये तो दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर है नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होता है? कोई हल नहीं। जब 2 आदमी बराबर है, तीसरा का आदमी बराबर नहीं है, तो इसके लिए क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। तो लिखेंगे, तो हमें कोई हल प्राप्त नहीं होता है जब
दो गो आदमी बराबर है, तीसरा का आदमी बराबर नहीं है, तो इसके लिए क्या होता है, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होता है। और एक और देख लीजिए 3 नंबर में, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीन को आदमी है और तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। जैसे में एक ये आदमी हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये देखिए तीनों बराबर है, तो इसके लिए एक और हल होता है जो कि बताते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों आदमी एक दूसरे के बराबर होता है तो क्या होता है, इसके लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो पेन कहाँ होता है, ठीक। ये तीन बातें याद हो गई। दिया रहेगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीन गो आदमी और तीनों एक दूसरे के बराबर होगा तो इसके लिए क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो इसके लिए क्या होता है, कोई हल ही नहीं होता है। जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो इसके लिए क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। जब ये तीनों आ गए आपको समझ में, तब 3 नंबर में एक और है जो है ब्रज गुणन विधि द्वारा। इसी में दिया है क्वेश्चन। हाँ देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि द्वारा हल कीजिए। जब अनेक हल होगा, जब हमें अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा, तो इसके लिए हमें ब्रज गुणन विधि द्वारा हल नहीं करना है। किताब में दिया है सिर्फ और सिर्फ जिसका अद्वितीय हल होगा तो उसमें ब्रज गुणन विधि का सूत्र लगा करके तब उसको हल करेंगे। जब ये दोनों कंडीशन आएगा तो इसमें ब्रज गुणन विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। सिर्फ जब अद्वितीय आएगा तो इसमें हम ब्रज गुणन विधि का उपयोग करेंगे। तो इसका सूत्र होता है, मान लीजिए कहाँ पे, इस पे दिखाई दे रहा है 4 नंबर में। मान लीजिए हमारा बी है, ये सी है, ये और ये ए है। इसमें क्या करना है, बी से शुरू करना है, हमें सूत्र बनाने में आसानी होगी। अब हमें क्या करना है, बी के बाद क्या जाना है, सी के पास, सी के बाद ए, और ए के बाद कहाँ जाना है, बी। यानी कि इसी प्रकार से ये चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सूत्र हमारा क्या होता है, वो इसी पे आधारित है सूत्र, जो कि मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें सूत्र दिया है ब्रज गुणन विधि का। ब्रज गुणन विधि का सूत्र कैसे दिया है, मान लीजिए हमारा x है, ये y है, और यहाँ पे 1 दे दिया है, ठीक। और ऐसे ऐसे काट दिया है। सूत्र को समझाने के लिए ऐसे बना है, काट दे रहा है, काट दिए, 3 जगह काट दिए। अब इसमें b से शुरू करेंगे, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे b1, यहाँ पे लिखेंगे b2, b b के बाद क्या जाना है, c के पास जाना होता है। यहाँ पर लिखेंगे c1, यहाँ पे लिखेंगे c2। फिर c के बाद क्या जाना है, सी के बाद ए, तो यहाँ पर लिखेंगे A1 A2। ये C1 इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए, और ये A1 और A2 ये दोनों के लिए। तो अब यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और फिर अब ए के बाद क्या आ रहा है, ए के बाद बी के पास जाएंगे, तो यहाँ पे B1 B2 जो कि इस प्रकार है। अब ये हो गया। अब इसमें अब सूत्र सूत्र से बैठाएंगे, क्या करेंगे, अब इसका सूत्र होता है, दिखाई दे रहा है,
दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है जो कि आप देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए x बट्टा में कुछ है बराबर y बट्टा में करके कुछ है और 1 बराबर बट्टा में कुछ है। ठीक, अब इसी में से सजा देंगे। क्या कर देंगे, इस x को देखेंगे पहले। तो x के साथ क्या है, b1 और c1। इस सबको क्या करना है, गुन्ना के फॉर्मेट में लिखना है। तो b1 और c2, तो यहाँ पे लिख देंगे b1 c2, माइनस का चिन्ह देंगे और फिर b2 को उठाएंगे और c1 के साथ लिखेंगे b2 c1। b2 से c1 के पास जाएगा। अब आएंगे y के पास। और y के लिए क्या है, यहाँ पे c1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे c1 और c1 के साथ क्या है, a2 से गुणा है। तो a2, माइनस का चिन्ह नहीं भूलेंगे, माइनस का चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब जाएंगे c2 के पास, c2 लिखेंगे और a1 के साथ c2 a1, ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब a1 के पास जाएंगे, तो 1 के लिए है एक नंबर में। ठीक है, तो इसके साथ b1 क्यों करेंगे, तो a1 b2 माइनस। ठीक, अब जाएंगे b2 a2 के पास, तो लिखेंगे a2 से किस में है, b1 में। बस ये हमारा हो गया ब्रजगुणन विधि का सूत्र। सबसे पहले क्या करेंगे, बी से शुरू करेंगे, इसी से सूत्र बनेगा। बी से शुरू करेंगे, बी सी ए, बी से शुरू करेंगे, सी के पास जाएंगे, सी के बाद में ए के पास जाएंगे। बी लिखे हैं, बी भी नीचे ऊपर लिख दीजिए। बी के बाद क्या आता है, सी, सी नीचे ऊपर लिख देंगे। सी के बाद क्या आता है, ए, तो ए नीचे ऊपर लिख देंगे। ए के बाद क्या आता है, बी, फिर बी नीचे ऊपर लिख देंगे, हो गया। अब इसको उठाएंगे, इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो इस क्या करें, ये एक दूसरे के गुन्ना में है, ये सब गुन्ना में है, सब बीच में माइनस है, बाकी सब गुन्ना में है, ये एक दूसरे के साथ गुन्ना में है। बस ये हो गया, इतना ही है, जो कि इतना ही का प्रयोग करना है प्रश्नावली 3.5 में, 3.5 एक क्वेश्चन में। ये बस चार गो सूत्र है, ये सूत्र नहीं है, बस इसी से ये सूत्र बना है, तो इसको समझा दिए। सूत्र बनाने के लिए सूत्र आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 305 में ये क्वेश्चन सब दिया था। अब ये हो गया, क्वेश्चन पर आधारित सूत्र है ये सूत्र आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसे हम मिटाना चाहते हैं, इसे मैं मिटा दूंगा, क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। लिख दें, एक शॉर्ट फॉर्मेट में लिख दे रहे हैं, एक आर बराबर नहीं है R1 के, तो इसके लिए अद्वितीय है। दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे लिख दे रहा है R1 बराबर नहीं है R2 के, तो इसके लिए क्या होगा, अद्वितीय है। अद्वितीय, ठीक। R1 बराबर R2 बराबर नहीं है R3 मान ले रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा हमारा, इसके लिए क्या होगा, कोई हल नहीं, नहीं। ठीक, अभी होगा R1 बराबर R2 बराबर R3, तो इसके लिए क्या होगा, अनेक हल होगा, परिमित रूप से अनेक हल। ठीक, अब ये सूत्र है, तो इसे यहीं पे लिख दे रहे हैं सूत्र को, ये इस सूत्र को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया। ब्रजगुणन विधि का सूत्र लिखेंगे, x बाई b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक, बराबर का चिन्ह देंगे, फिर y लिखेंगे। ये सूत्र हमें भी याद नहीं है, लेकिन तरीका मालूम है, तरीका से की वजह से मैंने भी निकाल दिया। तो लिखेंगे c1 c2 c1 a2
C1A2 माइनस C2A1, फिर बराबर देंगे, बट्टा में एक के नीचे अब लिखेंगे, ठीक। तो एक नीचे क्या है, A1B2 माइनस A2B1। बस ये हमारा ये सूत्र हो गया। इसको ब्लू ब्लू ये हमारा फ्रॉम व्यवस्था के लिए है, ठीक, शॉर्ट फॉर्मेट में। अब इसे मिटा दे रहे हैं। जब E1/E2 बराबर होगा B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2, तो इसके लिए क्या होगा, दो आदमी बराबर है, तीसरा आदमी बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं। जब दो आदमी बराबर है, जब दो आदमी और एक दूसरे के बराबर नहीं तो उसके लिए क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। जब तीन गो आदमी तीनों बराबर है तो उसके लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और ब्रजगुणन विधि का सूत्र ये हो गया, ठीक। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन को हम बनाएंगे। देखिए 1 नंबर में इसमें क्या दिया है, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रजगुणन विधि से ज्ञात करें। अगर कोई हल नहीं है, अनेक हल है, तो इसमें ब्रजगुणन विधि का उपयोग नहीं करना है। केवल अद्वितीय हल के लिए ब्रजगुणन विधि का सूत्र लगा कर उसे हल करना है, बस अद्वितीय हल के लिए। तो इसमें एक क्वेश्चन है जो कि दिया है क्या, 4 क्वेश्चन। 1 नंबर देख लेते हैं। 1 नंबर क्या कहना चाहते हैं, x-3y माइनस का 3 बराबर का 0 हो जाएगा। 3x माइनस 9y माइनस का 2 बराबर का 0, जो कि 1 नंबर के क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। ये 1 नंबर क्वेश्चन है। एक प्रश्नावली 3.5 का एक है। क्वेश्चन लंबा है इसलिए नहीं लिखे क्वेश्चन। अब इसे हल करेंगे। सबसे पहले इसमें से ए का मान निकालेंगे, A1B1 C1 A2B2 C2 का मान निकाल लेंगे। तब उसके बाद हम A1/A2 बराबर B1/B2 ऐसे करके हल करेंगे। अब तब देखेंगे ये किस प्रकार का हल है, अद्वितीय है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तब उसके बाद सोचा जाएगा कि ब्रजगुणन विधि का उपयोग किया जाए या नहीं किया जाए। पहले इतना काम करने के बाद ही तो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें से लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। दिया है, क्या दिया है, अब देखिए A1 बराबर 1, B1 बराबर माइनस का 3, C1 बराबर माइनस का 3। ये सब A1 में चला जाएगा, 1 1 में चला जाएगा, ये 2 2 में चला जाएगा। इससे हो जाएगा A2 बराबर 3 है, B2 बराबर y का गुणांक -9 है, C2 बराबर -2 है, ठीक। अब ये हमारा A1 B1 C1 ये सब करके निकल गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब A1/A2 B1/B2 ऐसे करके देखेंगे यह किस प्रकार का हल है। तो लिखेंगे अब A1/A2, A1 का मान कितना है, 1 है, A2 का मान कितना है, 3 है, 1/3, ठीक। यहाँ पे एक कंडीशन आ गया हमारा। अब दूसरा का देखेंगे B1/B2। अब B1 का मान कितना है, -3। अब B2 का मान कितना है, -9, ठीक। अब ये माइनस से ये माइनस कट गया, 3 दूनिया 3 तिहाई 9, है ना, है। यहाँ पे क्या करेंगे, 1/3, ये 1/3 आ गया। अभी ये भी एक दूसरे के बराबर है, 1/3 1/3, ठीक। अब लिखेंगे दोनों, अब इतना हो गया। अब 3 नंबर देखेंगे C1/C2। अब C1 का मान कितना है, -3, और C2 का मान कितना है, माइनस कर दिए, माइनस से माइनस कट गया और यहाँ पे 3/2 आ गया, जो कि बराबर नहीं है। एक दूसरे दो बराबर है ये,
बराबर नहीं है, तो इसके लिए क्या होता है, जब दो आदमी बराबर है, तीसरा का आदमी बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं, तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसके लिए कोई हल नहीं होगा, लिखेंगे अतः A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर नहीं है C1 बाई C2, तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। लिखेंगे अतः A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर नहीं है C1 बाई C2, तो इसका अपरिमित रूप से कोई हल नहीं है ना, तो इसके लिए लिखेंगे कोई हल नहीं है, अतः इसका कोई हल नहीं है। इसलिए जब इसका कोई हल नहीं है, तो इसी के वजह से इसमें ब्रज गुणन विधि का उपयोग नहीं करेंगे। अगर अद्वितीय होता तो हम इसमें निश्चित तौर से ब्रज गुणन विधि का सूत्र लगाते, तब उसके बाद आंसर लाते, तो ये नहीं है, तो इतना ही पे इसका आंसर हो जाएगा, बस कुछ नहीं छेड़खानी करना है। देख लीजिए, ये कोई हल नहीं है, तो ये हमारा इतना ही पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, इसे मिटा दें। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2x प्लस वाई बराबर का 5, 2x प्लस वाई बराबर में 5 हो गया। एक है 3x प्लस 2y बराबर में 8। सबसे पहले तो इसे समीकरण के रूप में लाएंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ हल। ठीक, क्या करेंगे, इसको समीकरण के रूप में लाएंगे, तो क्या करेंगे, 2x प्लस वाई बराबर को इस तरफ, बराबर को इस तरफ आएगा, तो क्या होगा, माइनस में 5 बराबर का 0। ठीक, तब भाई लिखेंगे 3x प्लस 2y बराबर को इस तरफ, बराबर को इस तरफ आएगा, तो माइनस में 8 बराबर में 0। बस ये अब हमारा हो गया। अब इसमें से a1 a2 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ये हो गया हल। ठीक, अब लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है, हो गया, तो दिया है, क्या दिया है, इसमें से क्या दिया है, a1 का मान दिया है, a1 का मान हो जाएगा 2, a2 का, b1 का मान हो जाएगा हमारा, y का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, a2 का गुणांक कितना है, 1 है, c1 का गुणांक कितना है, माइनस का 5 है। ठीक, अब इसी प्रकार से अब a2 का निकालेंगे, a2 बराबर कितना है, 3 दिया है, b2 बराबर कितना दिया है, b2 दिया है बराबर 2 दिया है, c2 बराबर कितना दिया है, माइनस का 8 दिया है। अब यहाँ तक हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब a1 बाई ए टू बराबर b1 बाई बी टू, अब इसी प्रकार से इसमें हल करेंगे, तो सेम प्रोसेस रहेगा, बस सिर्फ हमें देखना ये है कि इसका क्या हल आ रहा है। अद्वितीय आएगा तो हमें तो ब्रजगुणन विधि का प्रयोग करना ही करना है, अगर कोई हल नहीं या अनेक हल आएगा तो इसके लिए हमें ब्रजगुणन विधि का प्रयोग नहीं करना है, उतना ही पर जितना आया रहेगा उतना ही पे आंसर लिख देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, अब ए1 बाई ए टू बराबर b1 बाई बी टू, ये सब सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे a1 बाई a2 बराबर, a1 का मान कितना दिया है, 2 दिया है, a2 का मान कितना दिया है, 3 दिया है। बस अब ये कटने वाला नहीं है, तो इतना ही पर आने देंगे। ठीक है, अब ये हमारा एक हो गया। ठीक, अब 2 नंबर में b1 बाई बी टू, अब b1 का मान कितना दिया है,
1 दिया है और b2 का मान कितना दिया है 2 दिया। अब देखिए ये कटने वाला है और एक दूसरे के बराबर है, यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 1/3 1/2 है, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसके लिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसके लिए क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। जब ये कंडीशन आ जाएगा यहाँ पे है, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। दिए गए समीकरण का हल अद्वितीय है, तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का हल अद्वितीय है। दिए गए समीकरण का हल अद्वितीय है। ठीक, अद्वितीय है, तो इसके लिए अद्वितीय है तो क्या करेंगे, ब्रजगुणन विधि का प्रयोग करेंगे, इसमें करेंगे क्योंकि ये अद्वितीय है। किताब में सीधा साफ लिखा है कि जिसका हल अद्वितीय आता है तो उस स्थिति में ब्रजगुणन विधि का प्रयोग करके उसमें आंसर लाना है हमें। तो इसमें अद्वितीय आ गया तो हम इसमें ब्रजगुणन विधि का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे सूत्र है, इसी सूत्र को यहाँ पे लिखते रहे, तो लिखेंगे ब्रजगुणन विधि द्वारा। ब्रजगुणन विधि से। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब सूत्र को लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, सूत्र को लिखेंगे। सूत्र में क्या दिया है, लिखेंगे सूत्र से। ठीक, सूत्र में क्या है, x/b1c2 माइनस b2c1 हो गया, बराबर का चिन्ह देंगे, फिर y लिखेंगे, बट्टा देंगे। अब c से शुरू करेंगे, c1a2 माइनस c2a1, ये हो गया। फिर 1/, लिखेंगे अब a1b2 माइनस a2b1। तब इसमें क्या करेंगे, इसके बाद सूत्र पे बैठा करके मान को लिख करके तब इसमें क्या करना है, x और y का मान हमें ज्ञात करना है, जो कि किताब के आंसर में x और y का मान ही ज्ञात करने के लिए बोला है। तो अब हो गया यहाँ तक। अब इसमें a1 b2 c2 सब का मान यहाँ पे है, पहले से मैंने निकाल कर रखा है, इसी को बैठा देंगे और गुना भागा जो भी करना होगा करके और एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, हो जाएगा। बस इतना ही करना है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, b1। अब लिखेंगे यहाँ पे b1 का मान कितना दिया है, यहाँ पे b1 का मान कितना दिया है, 1 दिया है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, b1 का मान 1 गुना c2 का मान कितना दिया है, c2 का मान दिया है -8, तो यहाँ पे लिखेंगे कोष्ट में -8, फिर है ये माइनस है तो माइनस रहेगा। अब भाई b2 का मान कितना दिया है, b2 का मान दिया है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और c1 का मान कितना दिया, -5, तो -5। ठीक, अब बराबर का चिन्ह देंगे, y है तो y लिखेंगे, फिर बटा देंगे। अब c1 का मान कितना दिया, यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे c1 का मान -5। ठीक, -5, और यहाँ पे a2 का मान इसमें कितना दिया है, 3 दिया है। a2 का मान कितना दिया है, यहाँ पे गुने में 3 माइनस, अब c2 का मान कितना दिया यहाँ पे -8, तो लिखेंगे एक माइनस है तो एक माइनस को इधर -8। ठीक, क्वेश्चन में कर देंगे, और a1 का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे गुने में 2, और फिर बराबर लिखेंगे, फिर बट्टा देंगे, 1 लिखेंगे, और a1 का मान कितना दिया है, a1 का मान दिया है 2, और b2 का मान कितना दिया है, b2 के जस्ट नीचे ही इधर b2 का मान दिया है 2। ठीक, अब भाई माइनस है तो माइनस आ जाएगा। a2 का मान कितना दिया यहाँ पे, a2 का मान दिया यहाँ पे 3 लिख देंगे, गुना है तो गुना, b1 का मान कितना दिया, b1 का मान कितना दिया, 1 दिया था इधर 1। बस यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें गुना उना करके बनाएंगे। अब देखिए, 1 में और -8 में गुना होगा तो क्या होगा, -8, तो इधर x लिख देंगे। ठीक, अब -8, ठीक, माइनस, आई -5 में 2 से गुना होगा तो क्या होगा, -10, -10, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे।
ठीक है, तो अभी बराबर लिख देंगे, फिर y लिखेंगे यहाँ पे, y बट्टे, अभी 5×3 = 15, माइनस का 15, माइनस का 15, भाई माइनस है तो माइनस रहेंगे रहेगा, 8×2 = 16, 8×2 कितना आता है 16, माइनस का 16, ठीक है, बराबर है तो बराबर, बस। अब भाई 1/2×2 = 4, माइनस अभी 2, 3 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा, 3 रहेगा, वो भी क्या है माइनस में, तो माइनस का 3, ठीक, यहाँ तक हो गया। हम देखिए एक्स लिख देंगे, भाई माइनस का 8 है तो माइनस का 8 रहेगा, भाई माइनस माइनस प्लस, माइनस का 8 प्लस है 10, ये हमारा यहाँ पे 10 आ गया, फिर लिखेंगे बराबर, अब y बट्टा, माइनस का 15 है तो माइनस का 15, भाई माइनस माइनस प्लस, प्लस का यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक। अब लिखेंगे बराबर 1/4 में से 3 गया, 1 बचेगा, 1/1, अब देखिए क्या होगा, हो गया यहाँ तक। अब भाई 10 में से 2 8 गया, 10 प्लस में 10 है, माइनस 8 हो गया, 10 में से 8 को घट जाए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, x/2 बराबर, यहाँ पे प्लस में 16 है और माइनस में 15 है, तो 16 को में से 15 को घट जाए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y/1 बराबर, यहाँ पे 1/1, यहाँ तक हो गया। अब देखिए एक x/2 से इसमें करेंगे बराबर, और फिर एक बार इसको उठाएंगे इसी के साथ करेंगे, पहले x/2 बराबर 1/1 होगा, फिर y/1 बराबर 1/1, ऐसे होता है, ठीक है। तो किस पहले एक इसको और इसको लेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो लिखेंगे x/2 बराबर 1/1, इसमें क्या होता है, तिरछा तिरछी गुना होता है, ठीक। तो x में और 1 में गुना होगा तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, तो सिर्फ x हो जाएगा बराबर, और ये 2 में और 1 में गुना होगा तो 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो देखिए x बराबर हमारा आ गया 2। अब उसी प्रकार से y में y/1 बराबर 1/1 करेंगे, लिखेंगे y/1 बराबर 1/1, अब इसके साथ क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो y में और 1 में गुना होगा तो क्या होगा y, तो लिखेंगे यहाँ पे y, ठीक। अब 1 में और 1 में गुना होगा तो क्या होगा, 1 ही होगा, तो बराबर में 1। अब देखिए x बराबर 2 और y बराबर 1, जो कि इतना ही आंसर में दिया होगा, ये देख ही लेते हैं। x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1, अब यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर मिलता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि फाइनल आंसर x बराबर 2 y बराबर 1, फाइनल आंसर, यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर मिल रहा है, ठीक है, फ्रेश दिखाई दे रहा है, स्टेप बाय स्टेप, कुछ कटा नहीं ना, ना पूरा आया है। अब चलिए 2 नंबर ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब 4 को इसमें क्वेश्चन दिया है, 2 को हो गया, अब एक और 2 और बचा है जो कि इसी में है, तो इसे पहले अब हल कर दे रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन को, अब इसे मिटा दें। 3 नंबर में दिया है 3x माइनस 5y, 3x - 5y बराबर का हो जाएगा 20, ठीक। और एक और दिया है 6x - 10y इक्वल टू 40 यानी कि 14, ठीक।
ये हमारा क्वेश्चन दिया, एक बार और मिला है 3x माइनस 5y बराबर का, ठीक, 6x-10y 6x, ठीक ठीक। क्वेश्चन इतना हमारा दिया है। अब इसमें भी वही काम करना है। पहले चेक करेंगे, पहले a1 a2 निकाल लेंगे, उसके बाद a1 बाई a2 निकाल करके देखेंगे कि हमारा क्या हल आता है। अगर अद्वितीय आता है तो ब्रजगुणन विधि का प्रयोग करेंगे, अगर अद्वितीय नहीं आता है तो वहीं पे उसका नाम लिख देंगे। अद्वितीय होगा तो अद्वितीय, अद्वितीय होगा तो ब्रजगुणन विधि से। अगर कोई हल नहीं होगा तो वहीं पे लिख दें इसका कोई हल नहीं है, वहीं पे आंसर हो जाएगा। अनेक हल है तो वहीं पे लिख दें इसका अनेक हल है, वहीं पे आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है। अगर अद्वितीय आता है तो हमें ब्रजगुणन विधि का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि किताब में दिया है कि अगर अद्वितीय आता है तो इसे ब्रजगुणन विधि का प्रयोग करके बनाइए। तो हम अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, लिखेंगे सबसे पहले हल। अब इसको सजाएंगे पहले। 3x माइनस 5y, अभी बराबर को उस तरफ है, बराबर का इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 20, ठीक, बराबर का अब हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको सजाएंगे तो 6x माइनस का 10y, अब भाई प्लस में बराबर का इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में 40 बराबर का 0। अब ये हो गया। अब इसमें सब a1 का मान निकालेंगे, a2 का मान निकालेंगे, उसी तरह से b1 का मान निकालेंगे, b2 का मान निकालेंगे, c1 का मान निकालेंगे, c2 का मान निकालेंगे। ये वाला जो होता है ना रो, ये वाला रो, रो कहिए चाहे पंक्ति कहिए, पंक्ति, ये वाला होता है, ये 1 1 में चला जाता है, और ये नीचे वाला जो होता है ये 2 2 में चला जाता है। तो इसके लिए क्या होगा, a1, a1 का मान हमारा 3 दिया है, b1 का मान हमारा माइनस का 5 दिया, c1 बराबर में माइनस का 20 दिया है, ठीक। अब उसी प्रकार के a2 बराबर हमारा दिया है 6, b2 बराबर हमारा दिया है माइनस का 10, c2 बराबर का दिया है हमारा माइनस का 40, ठीक, माइनस का 40, माइनस का 40 ये हमारा हो गया। अब इसमें से अब क्या करेंगे, अब a1 बाई ए टू, b1 बाई बी टू, c1 बाई c2 इसी प्रकार से निकालेंगे और देखेंगे कि इसका क्या हल है। अगर अद्वितीय आता है तो ब्रजगुणन विधि, अगर नहीं आता है तो उतना ही पर निकाल करके आंसर छोड़ देंगे, ठीक है। तब देखिए ये हो गया हमारा, तो लिखेंगे अब, ठीक, a1 बाई a2, a1 का मान हमारा कितना दिया है 3 दिया है, a2 का मान कितना दिया है 6 दिया है, तो 2 तिहाई 6, यानी कि 3 दुनिया 6, 1/2, इसका आएगा कितना 1/2, ये हमारा हो गया। अब 2 नंबर देखेंगे, b1 बाई b2, b1 बराबर कितना दिया माइनस का 5, अब b2 का मान कितना है माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया, अब 5 दुनिया 10, यानी कि 1/, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, अभी भी बराबर आ रहा है। अब 3 नंबर देखेंगे, 3 नंबर c1 बाई c2, c1 का मान हमारा कितना दिया माइनस का 20, माइनस का 20, c2 का मान कितना है माइनस का 40, c2 का हमारा माइनस का 40, ये माइनस कैंसिल, ठीक। और 20 दुनिया 40, यानी कि 20 से कम 20, 20 दुनिया 40, तो इसका भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों आदमी हैं और तीनों एक दूसरे के बराबर रहते हैं, इसके लिए क्या होगा हमारा, तीनों आदमी है, तीनों एक दूसरे के बराबर रहते हैं, इसके लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे साफ, चूंकि दिए गए समीकरण का अनेक हल होगा, चूंकि दिए गए समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ये सब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ये सब नहीं लिखेंगे तभी कोई बात नहीं है, ठीक है। साफ लिख देंगे, दिए गए समीकरण का हल अनेक हल है, इसका अनेक हल है, इतना भी लिख सकते, ये थोड़ा लंबा हो जा रहा है, क्योंकि ये भी सही है।
दिए गए समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल दिए गए समीकरण रूप से अनेक हल है। बस यहाँ तक लिख देंगे, हो गया हमारा आंसर, जो कि फाइनल आंसर यही हुआ। अभी हमारा 3 नंबर फाइनल हो गया, ये 3 नंबर था। अब लिखेंगे 4 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। देखिए 4 नंबर में बृहज्गुणन विधि का प्रयोग करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है। चार नंबर में क्या दिया है, x माइनस 3y माइनस का 7 बराबर का 0। एक ये हो गया 3x माइनस 3y माइनस का 15 बराबर का 0। ये हमारा हो गया। हमारा यहाँ पे हल है, अब इसको हल करेंगे। ठीक, हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, a1 बराबर कितना दिया है, a1 का 1, b1 का कितना है माइनस का 3, c1 का कितना है माइनस का 7। ठीक है, अब a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस का 3, c2 बराबर माइनस का 15। अब a1/a2 बराबर b1/b2 ऐसे चेक करेंगे कि इसका क्या हल है। कहेंगे चूंकि a1/a2, a1 का हमारा कितना दिए 1, a2 का मान कितना दिए हैं 3। ठीक, ये कटने वाला नहीं, बस इतना ही पे छोड़ देंगे इसको। ठीक, अब लिखेंगे b1/b2, b1 का मान कितना दिया माइनस का 3, b2 का मान कितना है माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस 3 से 3 कैंसिल, यानी कि इसका आ रहा है 1। तो देखिए एक दूसरे के बराबर है नहीं है, कहेंगे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसका क्या हाल है, इसका अपरिमित रूप से अनेक नहीं हल है। इसका क्या हल है, अद्वितीय हल है। इसका क्या होता है, अद्वितीय। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसका क्या हल आएगा, अद्वितीय आएगा। तो इसमें हम बृहज्गुणन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा हो गया यहाँ तक, अब पूरा पता चल ही गया। अब इस सूत्र को लिखेंगे बृहज्गुणन विधि द्वारा, विधि से, बृहज्गुणन विधि से। अब इसका सूत्र लिखेंगे यहाँ पे, सूत्र, इसका सूत्र यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, x/b1/c2 माइनस b2c1, इस प्रकार से y बट्टा c1a2 माइनस c2a1, फिर लिखेंगे बराबर 1/1b2 माइनस a2b1। अब ये हमारा सूत्र हो गया। अब ये सूत्र में मान जो है यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पर बैठाएंगे और गुना उना करेंगे, जोड़ करेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा, एक्स वाई का मान निकल जाएगा, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे एक्स बट्टा b1 का मान, इसमें कितना दिया है, b1 का मान माइनस का 3 दिया है, तो यहाँ पे माइनस का 3, आई गुन्ना का चिन्ह है तो गुन्ना देंगे। ठीक, और इस c2 का मान कितना दिया है, c2 का मान माइनस का 15, माइनस का 15, माइनस है तो क्या करेंगे गुन्ना में, तो कुछ लगा देंगे, माइनस है तो माइनस, हाई माइनस यहाँ पे उतर जाएगा माइनस। अब b2 का मान कितना दिया है, b2 का मान हमारा दिया है माइनस का 3, एक माइनस यहाँ पे है और एक और माइनस आ रहा है, तो माइनस का 3, और c1 का मान कितना दिया माइनस का 7, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7। ठीक, ये हो गया।
अब लिख देंगे बराबर। अब y के नीचे लिखेंगे C1 का मान कितना दिया है, C1 का मान -7, A2 का मान कितना दिया है, A2 का मान 3 दिया है, गुने 3, भाई माइनस है तो माइनस। C2 का मान कितना दिया है, C2 का मान -15 यहाँ पे लिखेंगे, माइनस है तो एक माइनस और है तो -15, और ये A1 का मान कितना दिया है 1, गुने 1, फिर है बराबर। ठीक, अब 1 बाई इन सभी को रखेंगे। A1 का मान कितना दिया है 1, B2 का मान कितना दिया है -3। ठीक, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा। A2 का मान कितना दिया है यहाँ पे 3 दिया है, 3, और यहाँ पे B1 का मान कितना दिया है -3, -3 हो गया। अब इसमें गुणा करेंगे, ये x को x लिखेंगे। ठीक, अब है देखिए -3 है और ये -15, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, गुणा में क्या होता है चिन्ह बदल जाता है, माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा 15 तिया 45, तो हो जाएगा 45, माइनस आया तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, 7 तिरका 21। ठीक, अब लिखेंगे बराबर। अब y है तो y लिखेंगे बट्टा, माइनस प्लस माइनस, 7 तिरका 21, हाई माइनस है तो माइनस, हाई माइनस में 15 इधर एक है तो 15 कम 15, माइनस में 15। ठीक, बराबर। अब यहाँ पे 1 बट्टा में इस पर माइनस में -1 में और -3 और 1 में गुना होगा तो क्या होगा -3 जाएगा, -3, अभी माइनस है तो माइनस। अब 3 में -3 से गुना होगा तो क्या होगा -9, 3 तिहाई 9, माइनस में 9। ठीक, अब यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखिए, अब भाई 45 में से 21 को घटाएंगे तो क्या होगा, x बट्टा 45 में से 21 गई तो 5 में से 1 गया 4, नहीं चल रहा है, हो जाएगा 4। ठीक, अब वही क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, तो x/24 बराबर है तो बराबर। अब लिखेंगे y बट्टा, और ये 21 है तो 21 रहने देंगे, माइनस 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 प्लस, प्लस कितना है 15, माइनस माइनस प्लस 15। ठीक, ये 21 7 तिरका 21 माइनस में है, ये 21 माइनस में 21। ठीक है, माइनस में 7 है तो 7 तिरका 21, माइनस में 21, माइनस में 21 माइनस माइनस प्लस 15 में 15। ठीक, प्लस 15। अब बराबर, ये क्या है 1 बट्टा -3 है और माइनस माइनस प्लस 9। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ पे x/24 बराबर, 21 में से कितना गया 15 गया, तो y बट्टा 21 में से 15 कितना होगा -6। ठीक, अब लिखेंगे बराबर, 9, 9 में से 3 हो गया, माइनस में 3 है, माइनस में 9 में से 3 गया 6, यानी कि 1/6। अब ये हमारा हो गया। अब इसको उठाएंगे इसके साथ, फिर उसके बाद एक बार इसको उठाएंगे इसके साथ। ठीक है, तो लिखेंगे x/24 बराबर 1/6, बराबर के दोनों तरफ बट्टा में है तो तिरछा तिरछी गुना होता है, तो 6 में x से गुना होगा तो क्या होगा 6x बराबर 24 में, और 1 से गुना होगा तो क्या होगा 24, और देखिए 6 गुना में बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या होगा भागा में, तो x बराबर 24/6, तो 6 चौका 24, यहाँ पे कितना आ रहा है x बराबर 4 आ रहा है। ठीक, अब उसी प्रकार से अब y के साथ करेंगे, y बट्टा -6 बराबर में 1/6। अब तिरछा तिरछी यहाँ पर भी गुना होगा, तो y में 6 से गुना होगा तो क्या होगा 6y। ठीक, बराबर माइनस में 6 में और 1 से गुना होगा तो क्या होगा -6,
बराबर का इस तरफ माइनस के 6, ठीक। अब भाई वाई 6 गुना में बराबर का उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, भागा में। तो हो जाएगा कितना, माइनस का 6 बट्टा वाई बराबर, वहीं गुना में बराबर का इस तरफ जाएगा तो भागा में 6, 6 से 6 कैंसिल, आएगा कितना, माइनस का 1। तो वाई बराबर कितना आ रहा है, माइनस का 1। तो लिखेंगे अतः x बराबर 4, y बराबर माइनस का 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यहाँ तक आएगा। इसका क्या हल है, अद्वितीय। a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो इसका क्या हल होता है, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो इसका हल क्या होगा, अद्वितीय। हल है। अब ये हमारे चारों क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन था, इसमें कितना, चारों क्वेश्चन था, जो कि मैंने पूरी तरह से समझा करके इसका इंट्रोडक्शन क्लास भी समझा दिया, और बस इसी प्रकार से बनता है। तो देखिए, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगला वीडियो फिर हम इसके आगे कितना है, 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर में 2 क्वेश्चन है, 3 नंबर में क्वेश्चन है, 4 नंबर है, 4 नंबर में 5 क्वेश्चन है। तो इसके बाद वाला वीडियो में कितना क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, 2, 3, 4, यानी कि 4 तक क्वेश्चन मैं इसके बाद वाले वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि ये भाषा वाला क्वेश्चन है। देखते हैं, अगर ये बड़ा बड़ा होगा तो 4 ही बनाऊंगा, और छोटा छोटा होगा तो पूरा क्वेश्चन को एक ही दिन में सॉल्व कर दूंगा, एक ही वीडियो में, वो भी एक आधा घंटा, ये 1 घंटा का हो सकता है, ये पता नहीं कितना हुआ होगा इसका। देखिए, अगर ये 3.5% समझ में आया होगा तो अच्छा ही बात है, क्योंकि मैंने तो पूरी तरह से अपने, मुझे जहाँ तक पता था वैसे मैंने, जहाँ तक आसान लगा कि आसान इतना कर सकता हूँ मैंने किया। देखिए, आपको अच्छा लगे तो। 52 मिनट का हो गया है।